नमस्कार, मैं हूं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी धमतरी एवं जिले की सभी खबरों को आप तक पहुंचाता है। तो इस वक्त की क्या खास खबर है, आइए जानते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर देश की राजनीति उफान पर है, जहां संसद से लेकर धमतरी तक इसकी सुगबुगाहट दिख रही है। एक तरफ कांग्रेसियों ने गुरुवार को केंद्रीय मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया, वहीं शुक्रवार को भाजपाइयों द्वारा कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया गया और उग्र प्रदर्शन किया गया। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया और भाजपा की छवि धूमिल करने का प्रयास की। भाजयुमो जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में बड़ी संख्या में भाजयुमो और भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान बैरिकेड्स के ऊपर चढ़कर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कुछ भाजपाइयों के अलावा पुलिस कर्मियों को भी चोट लगने की सूचना मिली है। इस दूसरी तरफ हम देखें तो कांग्रेस कार्यालय के दूसरी तरफ कांग्रेसी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी की तस्वीर लेकर शांतिपूर्वक खड़े उनका सामना करते रहे, जिसकी निंदा उन्होंने की है। आप लोग गांधी चौक पे आप लोग आ जाइए, हम बनाने जा रहे हैं। सम्मान दी से कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया गया है। जो कांग्रेस का असली चरित्र है वो केवल नामर्द हैं। जो राष्ट्र नेतृत्व के नेता लोग हैं, जो कांग्रेस है, वो नामर्द हैं और ऊंची राजनीति करते हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए। यही अंबेडकर जी हैं, जिनका अपमान सदन में किया गया। पूर्व में जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस की सरकार थी, उनके कैबिनेट के हिस्सा थे अंबेडकर जी। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तब जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा जाता है कि उनके इस्तीफे देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दलितों का अपमान किया है, एसटी एससी का अपमान अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस सरकार ने किया है। और आज कोई मुद्दाहीन है कांग्रेस, और अपनी राजनीति चमकाने के लिए जो राज्यसभा में गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जो उद्बोधन किया, जो अपनी बात को रखा, उसको तरोड़ मरोड़ के एडिट करके दिखाया गया और प्रदर्शन किया गया। ये घोर निंदा है, ये नामर्द की पहचान है। उसी को लेकर पूरे देश में, पूरे राज्य में, पूरे जिलों में, हर मंडल में कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया गया है। उसी संदर्भ में आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा भी कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया गया है। टूट गया प्रदर्शन में और पुलिस वालों के साथ भी जमकर मारपीट जैसी। देखिए, मारपीट नहीं हुई है, झूमा झटकी हुई है और प्रदर्शन में झूमा झटकी होती है।
बताएंगे आज किस मुद्दों को लेकर ये प्रदर्शन किया गया और कहाँ पास किया गया? आप सब देशवासी देख सकते हैं, हम सब देशवासी की अमित शाह जी ने जो देश के संसद में बयान दिया था, कैसे उसको तोड़ मरोड़ कर कांग्रेसी प्रस्तुत कर भाजपा की छवि को पूरे देश भर में धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ये वही कांग्रेसी हैं जो 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर के परिनिर्वाण के बाद से लेकर 1990 तक उन्हें बाबा साहब के सम्मान का याद नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से उस टाइम की राष्ट्रमंच की पार्टी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे 1990 के समय में, तब उन्होंने देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया था। ये वही कांग्रेसी हैं जिनकी आज चौथी पीढ़ी राहुल गांधी अमेरिका जाकर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया आरक्षण का समाप्त करने का फार्मूला कांग्रेस में बैठ के वहाँ की मीडिया को बताते हैं। बड़े शर्म की बात है, ये कांग्रेसी बाबा साहब का सम्मान नहीं कर सकते और आज देश में झूठी और गंदी राजनीति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। आज प्रदेश नेतृत्व के द्वारा इनका काला चिट्ठा उजागर करने के लिए युवा मोर्चा मैदान में है और कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने आई है। आप मीडिया वाले देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी की छाया चित्र लेकर खड़े हैं। बड़ी बेशर्मी से ये उन्हें बिना माला लेकर खड़े हैं, जब हम उन्हें सम्मान देना चाह रहे हैं। ये तो जानते नहीं सम्मान देना, हमारी पार्टी जन उनको माला पहनाना चाह रही है, वो उस माला को भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इससे आप सब उनका चरित्र देख सकते हैं, उसको उजागर करने हम सब आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के केंद्रीय नेतृत्व एवं प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर सभी जिला कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया गया है। कांग्रेस के द्वारा माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के जो बयान है उनको तोड़ मरोड़ कर एवं बाबा साहब अम्बेडकर एवं संविधान का अपमान करते हुए इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय छवि को लोकप्रियता की छवि को धूमिल करने का कार्य किया है। यह न केवल कांग्रेस की गिरी हुई राजनीति का उदाहरण है, बल्कि ये संविधान विरोधी चरित्र को भी उजागर करता है। भारतीय जनता युवा मोर्चा इस घिनौने प्रयास के खिलाफ पूरी ताकत से खड़ा हुआ है और कांग्रेस की साजिश को करारा जवाब देने के लिए देगा। भाजपाइयों द्वारा पुलिस के साथ झूमाझटकी की गई और मारपीट की भी शिकायत आ रही है। मारपीट कोई किया नहीं गया है, सिर्फ झूमाझटकी वो तो सांख्यिक है, उस सांख्यिक रूप से ही किया गया है। कोई मारपीट भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ भी झूमाझटकी मारपीट जैसे घटनाएं भी हुई है। सब हमको भी चोटें आई है, बाकी जो कार्यकर्ताओं को भी झूमाझटकी में चोटें आते रहती है। भाजयुमो आज कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने आए थे, काफी उग्र प्रदर्शन भी किया गया है। लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार सभी को है। हमने भी कल केंद्रीय गृह मंत्री का पुतला दहन किया, लेकिन मर्यादित रूप से किया, न कि किसी पुलिस वाले को चोट आई और न किसी राहगीर को चोट आई। आज के प्रदर्शन में यदि आपका कैमरा घूमा होगा तो आप देखिएगा कि हमारी सरहद के ऊपर चढ़ के इन्होंने नारेबाजी की, हमारे गेट को हिला के नारेबाजी की और अभी हमें पता चला है कि पुलिस वाले भी चोटिल हुए। और सबसे हास्यास्पद बात तो ये है कि पुलिस प्रशासन हाय है का इन्होंने नारा लगाया, जबकि शासन इनका खुद का है। और एक आपको मैं बात बता दूं, बहुत ही अनुशासन का दम्भ भरने वाली भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने पानी पीकर जूठी बोतल को हम कांग्रेसियों के ऊपर फेंका, लेकिन चूंकि हम अनुशासित पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे किसी भी कार्यकर्ता के द्वारा बोतल हमारे ऊपर आने के बाद भी उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। हमने धैर्यपूर्वक संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर को रखकर शांतिपूर्वक उनके विरोध का सामना किया। किसी भी प्रकार का हमारे द्वारा उनको प्रतिकार नहीं किया गया, लेकिन न पुलिस वालों को उन्होंने छोड़ा, न कांग्रेस को गेट को उन्होंने छोड़ा। और कुछ एक युवा साथी तो गाली गलौज भी कर रहे थे, जो कि एक अमर्यादित भाषा है। इसका विरोध करते हैं और निश्चित रूप से हमारे गेट को जिस तरह से झूल के इन्होंने क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया है, तो इसका एक रिपोर्ट भी दर्ज हमारे द्वारा कराई जाएगी। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।